हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक कंपनी चल रही है जिसका नाम है हेवल्स। और हेवल्स एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होता है, आप समझ ही पा रहे होंगे। तो आज इस कंपनी के बारे में थोड़ा समझेंगे और इसे देखेंगे कि भाई ये क्या कर रही है कंपनी, और इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो शेयर है वो एक रेंज में आके फंस चुका है इस समय। मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा है, पर बहुत बड़ा मूव नहीं दे पा रहा, ना नीचे का ना ऊपर का। तो ये आपके सामने इसकी वेबसाइट चल रही है, आप देख सकते हैं कि इसके पास काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए। मतलब इनकी काफ़ी बड़ी एक वाइड रेंज है और इंडिया में लगभग लगभग हर घर में यूज़ होता है ये प्रोडक्ट। तो इसे समझेंगे थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी हो रही है और ये इंडिया से बाहर, इंडिया में सब जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत कुछ बनाते हैं। तो आप देखिए, जैसे देख ही सकते हैं कूलर वगैरह बहुत कुछ बन रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं लॉयड। आपको पता है कि इन्होंने थोड़ा टाइम पहले टेक ओवर किया है। स्टैंडर्ड के आपको पता होंगे और क्रेप्टी के आपको पता होंगे, स्विच बोर्ड्स आते हैं, ये स्विच बोर्ड्स भी बनाते हैं। लॉयड को उन्होंने टेक ओवर करा है, ये कंपनी इनकी टेक ओवर करी हुई है, लॉयड भी, स्टैंडर्ड भी, क्रेप्टी वगैरह भी। तो और आगे समझते हैं। ये देखिए, अब आपको फ़ैन कितने तरीके के बन रहे हैं, ये देख सकते हैं। लाइटों में कितने तरीके की लाइट है, अप्लाइंस आगे देख सकते हैं। तो ये सारे घर घर पे यूज़ होने वाले, ये वाटर हीटर हो गया, इस तरीके से ही काफ़ी कुछ बना रहे हैं। कूलरों की बात होगी, प्योरीफायर हो गया, पर्सनल ग्रूमिंग आ गई, ऐसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल आ गया लॉयड वाला। सोलर में भी हैं ये लोग। तो इस तरीके से पंप में भी, पानी का जो पंप होता है, ये स्विच गेयर से एमसीबी वगैरह इसके अंदर बन गए। और ये साथ में केबल्स, ये तो आपको पता ही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ होगी थोड़ा कंपनी के बारे में कि भाई कंपनी काफ़ी कुछ बना रही है, कर रही है। कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और काफ़ी बड़े बेस पे काम कर रहे हैं ये लोग। और ये बात है कि आपको ही पता है कि कोई आज की कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पे काम है। आप हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में नंबर 1 कंपनी है और हर किसी के घर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से इनका प्रोडक्ट हमारे घर में आता ही आता है। बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में बात। अब हम आगे चलते हैं, थोड़े इनके नंबर समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का भाव आपको नज़र आ रहा है 1188 रुपये का, और अगर हाई लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं 1405 रुपये का हाई लगा हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, कंपनी की जो वैल्यूएशन नज़र आ रही है वो लगभग 72,000 करोड़ की नज़र आ रही है। तो 72,000 करोड़ की कंपनी के सामने अगर मैं देखूं तो डेट सिर्फ 393, करोड़ का नज़र आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि मेरी जेब में 72,000 रुपये पड़े हैं और उसके आगे मैंने सिर्फ अगर देनदारी देनी तो 393 रुपये की देनी, जो कि ना के बराबर ही है। और इस 393 रुपये से ना तो मेरी कंपनी की वर्किंग में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना कोई बहुत ज़्यादा मुझे अड़चन आएगी कोई और काम करने में। तो मतलब ये जो डेट है ये तो मेरे, मतलब किसी भी खाते में या ख़ास खाते में नहीं पड़ता। ठीक है, इसे तो हम कभी भी ख़त्म कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो होगी थोड़ी सी डेट की बात। आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती। आम तौर पे डिविडेंड सबसे आखिरी में दिया जाता है, सारे खर्चे खुर्चे काट के प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड वगैरह देना है, सबसे आखिरी में शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। तो जो भी कंपनी देती है उसे थोड़ा अच्छा ही माना जाता है कि चल भाई ठीक है, तूने हमारे बारे में सोचा। तो यहाँ भी 0.63% के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड बांटा हुआ है। तो ये बात हो गई। डिविडेंड के अलावा आप यहीं पे अगर देख सकते हो तो इनके पास कैश भी काफ़ी है। डिविडेंड तो आपको नज़र आ ही चुका है। तो इस हिसाब से ये तो हो गई अगली बात। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसी के हम देखते हैं कि कैश कितना है। मतलब कंपनी के पास ये तो रेडी कैश है, मतलब कैश एंड रिच कंपनी है। अब हम आगे देखते हैं सेल्स ग्रोथ कितनी है। तो 33% के हिसाब से आपको सेल्स ग्रोथ नज़र आ रही है, जो कि ठीक है, एक नॉर्मल है। आपको पता है कि हर बिजनेस ऊपर नीचे होता है, सेल चलती रहती है। और उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास 15% का प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आ रहा है। कंपनी ऊपर नीचे नहीं होती, बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाता है। कभी बहुत अच्छा बिजनेस गया, कभी बहुत अच्छा साल गया, लेकिन बिजनेस ख़राब नहीं होता है, बिजनेस आगे पीछे रहता है।
इसी के हिसाब से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देख लूँ तो 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लूँ तो 27 रुपये 75 पैसे के आसपास निकल के आ रही है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब हम और आगे चलते हैं। तो ये आप रेशियो दे सकते हैं, सारे ही ट्रेंडिंग चार्ट हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा सेल्स चार्ट है। सेल्स 2020 में ज़रूर गिरी हैं क्योंकि कोरोना का टाइम था, सब कुछ बंद था, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं सेल्स मेरी बढ़ती ही जा रही हैं। तो सेल्स में मुझे यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको भी पता है कि जब कोरोना वाला टाइम आया था तो चीज़ें रुक गई थी, इसी के हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी आगे बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट भी इसी तरीके से इसी सर्कल में चल रहा है, क्योंकि मेरी सेल बढ़ी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मेरा ROE और ROCE थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन वो भी अपने रास्ते पे आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब सेल बढ़ती है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। ये ROE जो मेरा गिरा है ये वही वाला साल है जो 2020 लगा था। उसके बाद से थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है क्योंकि बिजनेस ऊपर नीचे हो जाता है। मेरा एक साल बहुत अच्छा निकला, आगे 1-1.5 साल फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बिज़नेस बंद करते हैं। बिज़नेस हम चलाते ही हैं ना। तो ये वर्किंग आप समझो। इधर देखो डेट इक्विटी रेशियो चाहिए 2:1 जो कि 0.07 है, ना के बराबर का ही है। तो प्राइस टू कैश फ्लो देख सकते हैं आप 42.68 का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है। और आगे चलते हैं। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होल्डिंग रेशियो आप देख सकते हैं। तो प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, 59% की प्रमोटर के पास है। FI लगभग 22% के आसपास बैठा हुआ है। और अगर मैं और आगे बात करूं तो FI बहुत नंबर में बैठा है। DIs म्यूचुअल फंड बैठे हैं लगभग 10.5% के आसपास, और आम पब्लिक सिर्फ 7.5% के आसपास है। तो आप हिसाब रखो, FI इतने बड़े नंबर में बैठा हुआ है, DI इतने बड़े नंबर में बैठा हुआ है, पब्लिक सिर्फ 7.5% के लिए बैठी हुई है। तो ऐसा शेयर जिसके अंदर FI और DI इतने बड़े नंबर पर बैठा हो, और आपको पता है कि जब भी FI DI बैठता है कोई ऐसे नहीं बैठता, बहुत बड़ी उनके अंदर अपनी वर्किंग रिसर्च वो लोग करते हैं, उसके बाद बैठते हैं वो लोग। तो ऐसी कंपनी में एक हमारे लिए भी मौका मिल सकता है कि भैया कुछ कर लें, कुछ देख लें, कुछ समझ लें। क्योंकि होता क्या है कि ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं जिसमें इतने बड़े नंबर पे FI DI बैठे हों और पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत कम हो। तो और आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं इसके हम PNL वगैरह को कि भैया PNL में क्या हो रहा है अब। तो आप ये देखेंगे 2018 में 8138 गया, 2019 में 10,000 हो गया, मार्च में 9400 हो गया, 21 में लगभग 10,400 और 22 में 13,000 से ऊपर चला गया। और इसी के हिसाब से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और मेरा एक्जैक्ट प्रॉफिट जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो 10,000, 1,014, 1,146, 900, 1,400 और सीधा 1,600। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट प्रॉफिट की बात करूं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 712, 787, 733, 1,040 और सीधा 1,194। और आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल पे देखेंगे थोड़ी सी इम्प्रूव होती नज़र आ रही, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। मेरे रिज़र्व्स काफ़ी बड़े कर दिए इन लोगों ने। रिज़र्व्स मतलब आपको पता है मेरी जेब में पहले 3600 थे, फिर 4100 हो गए, फिर अब 4200, 5100 और वापस 6,000 के आसपास आ गया। तो रिज़र्व काफ़ी अच्छे हैं। बोरिंग्स मैंने जो पैसे पहले 393 किसी के देने थे, अब 272 देने हैं। तो बोरिंग्स मेरी कम हो रही है। करंट लायबिलिटीज़ और ये सब कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, ये तो साल दर साल चलती रहती हैं। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि भैया इसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से वर्किंग चल रही है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इनका, तो आप देख सकते हैं। ये हो गया थोड़ा। अब हम चलते थोड़ा इनका चार्ट की तरफ। तो ये देखिए जी, हम इस समय ट्रेडिंग व्यू में खड़े हैं और एक मैंने इसका चार्ट लगाया हुआ डे फ्रेम का आपके सामने। तो चार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक लो बना हुआ है, या कह लो एक बेस बना हुआ है,
और उसके बाद एक बेस आपको और नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला बेस, ठीक है जी। एक बेस आपको और नज़र आ रहा है, वो है ऊपर वाला बेस। तो आप ये देखेंगे कि जो शेयर है ये इस डब्बे के अंदर ही बंद हो गया है। बंद इन द सेंस कि इस डब्बे के अंदर ही घूम रहा है, मतलब इसी रेंज में घूम रहा है। अब इसको इससे बाहर निकलने के लिए, ऊपर या नीचे जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो भी विद हाई वॉल्यूम्स। सस्टेन होगा तो हम देखेंगे इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अभी ये शेयर घूम रहा है इसके अंदर ही। ये एक एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी शेयर को किसी भी मूवमेंट में जाना होता है ना, तो वो एक बेस बना के टाइम गेन करता है। जहाँ शेयर टाइम गेन करने लग जाता है ना, बस अब वहीं से समझो कि भैया इसमें कुछ अब गेम हो रहा है, क्योंकि वो जितनी देर तक टाइम करेक्शन नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ प्राइस करेक्ट नहीं हो रहा, टाइम करेक्ट हो रहा है, ठीक है। टाइम मतलब कि टाइम बिता रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ये टाइम बिता रहा है। अब इसे नीचे जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए अपने इन रेंज को तोड़ना होगा, और रेंज को तोड़ के इसे सस्टेन करना होगा, भले वो नीचे की रेंज में जाए या ऊपर की रेंज में जाए, ठीक है ना। वॉल्यूम के साथ सस्टेन करेगा, भले वो नीचे आ जाए तो नीचे के आ जाए। अब आने वाले टाइम पे इनके रिजल्ट आने हैं, तो क्या पता रिजल्ट अच्छे आ जाए, तो इस ऊपर वाले पॉइंट को तोड़ के ही ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा। आपने ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही लाइन तोड़ेगा आप एकदम लेके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको मेरे या किसी भी कहने पे एकदम से नहीं जाना, स्टडी करनी है अपनी, स्टडी करके फिर आपको आगे अपना कोई डिसीजन लेना है। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखो, ये इस समय 200 जो ईएमए है उससे थोड़ा सा नीचे चल रहा है, अभी अपने थोड़े वीक जोन में ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं है अभी। पर हाँ, जब तक ये बॉक्स नहीं टूटता तब तक तो ये इसी डब्बे में, इसी रेंज में है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कहाँ जा रहा है, किस तरीके से क्या कर रहा है, आपको नज़र रखनी है। और जब ये ऊपर जाएगा यहाँ जाके सपोर्ट ले और सस्टेन करे, मतलब कि पुराने लेवल्स को तोड़ के सस्टेन करे। और देखो, ये मैं आपको एक रेंज दिखा रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको यहाँ तक के भाव नज़र आ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ऊपर से या नीचे से दोनों के ये मैंने आपको दिखाया है। तो आपको नज़र रखनी है इसके ऊपर कि भैया स्टॉक कर क्या रहा है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी। ये मैं आपको थोड़े फिबोनाची लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे लेवल कुछ नज़र आ रहे होंगे आपके पास, जो आप देख सकते हैं मैंने नीचे पॉइंट जोड़ दिए हैं। तो ये आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं कि भाई अगर इसका अगला लेवल आता है तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कोई भी शेयर में भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम उसमें ऐसी लेवल्स लगा के आपको आगे जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि शेयर में हमें क्या नज़र आ रहा है। इंट्राडे बेस पे भी हम कभी लाइव क्लास रखेंगे मार्केट के साथ ही, तो एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसमें आप अपने सवाल डाल दिएगा हमारे पास कि भैया हमारे को इस शेयर में दिक्कत आ रही है, तो उस शेयर में भी हम लेवल लगा के चेक कर लेंगे कि हम इस शेयर के बारे में क्या दिक्कत कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी स्टॉक लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। कोई भी वीडियो जब आपके सामने आ रही है सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। बाकी जुड़े रहिए, आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।